गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी साथ साथ स्टडी हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। लेट पी एक्स इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी पी एक्स अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन if we put px is equal to 0, then px is equal to 0 is called quadratic equation. इक्वेशन का मतलब बेटे इक्वलिटी का साइन आएगा, इसीलिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसी को अगर अपन जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सभी को पता है कि एक जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, पी एक्स को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये एक जनरल इक्वेशन है। ओके, ये जनरल इक्वेशन है। तो पहले अपन इसकी कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज सभी को पता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स बोलते थे अपन, वहां पे अपन जीरोस बोलते थे, या फिर रूट्स बोलते हैं। रूट्स और जीरोज में क्या डिफरेंस होता है सभी को पता है, रूट्स एंड जीरोज में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, एक और चीज होती है सॉल्यूशन। देखो, रूट्स का मतलब वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, जीरोज का मतलब क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर देते, ग्राफ वाला चीज आपने स्टडी की होगी कि अगर कोई ग्राफ इसको एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करके जा रहा है तो इसकी कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ओके, बट ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तभी कट करेगा जब जो ये रियल वैल्यू रियल जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। कई बार तो इमेजिनरी होते हैं, यानी रूट्स तो दोनों हो सकते हैं, इमेजिनरी एंड रियल, बट जीरोज क्या होते हैं, रियल होते हैं। क्लियर। अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तब अपन क्या बोलेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक है। और एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा उसका ग्राफ मतलब कोई भी जीरोज नहीं है इसका, बट रूट तो तब भी पॉसिबल होंगे, और रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी। क्लियर है ये चीज सभी को, थोड़ा सा डिफरेंस है। रूट इमेजिनरी भी होते हैं, जीरो इमेजिनरी नहीं होते। अब देखिए, जो अपनी जनरल इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी पहले डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ले लेते हैं। सपोज ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए 0 नहीं है। और ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे अपन कॉफिशिएंट रियल की बात करें, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ये बिलोंग्स टू का साइन है और आर फॉर रियल नंबर। ए नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स। और सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0 और बट वी नॉट इज इक्वल टू 0। और देखिए, जब ए 0 हो गया तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप की बनेगी। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट होंगे, 1 रूट। और नेक्स्ट केस ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी नॉट इज इक्वल टू 0। और देखिए, ये दोनों चीजें जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, ए एंड बी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि सी 0 नहीं है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। और एक और फाइनल कंडीशन अपन क्या ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, यानी तीनों कॉफिशिएंट 0 हो जाएं, तीनों कॉफिशिएंट 0 हो जाएं। तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, जब इक्वेशन में आप एबीसी 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0।
और 0 तो ऑलवेज क्या रहता है, वैलिड रहता है। तो इस केस में ये जो इक्वेशन थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन जाएगी आइडेंटिटी। और सभी को पता है आइडेंटिटी क्या होती है, जो ईच वैल्यू के लिए सेटिस्फाई रहती है। यानी यहाँ पे इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट रूट्स। क्लियर? कितने रूट्स हो जाएंगे ये लास्ट वाले केस में, जब तीनों कोफिशिएंट जीरो के इक्वल हो जाए तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 0 तो ऑलवेज होता है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट रूट्स। तो काम की कंडीशन कौन सी है बेटे, एक तो फर्स्ट वाली की क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन है, ये वाली a नॉट इज इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। और एक लास्ट वाली, कई बार आपको क्वेश्चन में देगा कि इफ मोर देन टू रूट्स, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है बट बोल दिया मोर देन टू रूट्स है, तो मींस वो इक्वेशन नहीं रही है, वो क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है। और आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है, तीनों कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। देखिए जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहला केस अपन ने लिया ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टू रूट्स होंगे। दूसरा केस अपन ने लिया ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, बी नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप 0 पुट करोगे ए की वैल्यू। यानी लीनियर इक्वेशन का क्या रूट होता है, एक ही रूट होता है। तीसरी कंडीशन अपन ने ली, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 बट सी नॉट इज इक्वल टू 0। बट जब आप ये दोनों कंडीशन इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको मिलेगा c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमने एज्यूम करा है c नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये एक दूसरे की बात को क्या कर रहे हैं, गलत प्रूफ कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। और फोर्थ केस अपन ने क्या लिया कि ऑल कोफिशिएंट 0 हो जाए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू 0, जो कि ऑलवेज ट्रू है। तो इस केस में ये आइडेंटिटी बन जाएगी और रूट्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट रूट्स। अभी क्लियर है सभी को? देखो मेन जो केसेज है वो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला है। अगर a नॉट इज इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक होगा। सिर्फ केस वन और केस फोर्थ पे फोकस करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर कब होगा, जब a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टू रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, टू रूट्स। और लास्ट वाला केस क्या है कि चारों कॉफिशिएंट 0 हो जाए, तीनों कॉफिशिएंट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में देखो तीनों की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0। यानी आइडेंटिटी बन चुकी है। और जब आइडेंटिटी बन चुकी है तो इनफाइनाइट रूट्स कई सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगी। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है बट वैल्यू दो से ज्यादा भी सेटिस्फाई कर सकती है। देखो बेसिक सी चीज ये पता होनी चाहिए आपको, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको ये पता है पावर मैक्सिमम 3 है तो मैक्सिमम रूट कितने होंगे, 3 होंगे। या मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 होंगे। पावर 4 है तो मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर? बट आइडेंटिटी बनते ही भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये कंडीशन वैलिड हो रही है, तो फिर जो नंबर ऑफ रूट है वो क्या हो जाएंगे, दो से ज्यादा हो जाएंगे, या फिर बोल दें कि इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब आ गया सभी को समझ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी एक जनरल इक्वेशन, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, यानी a नॉट इज इक्वल टू 0। और आइडेंटिटी में कब कन्वर्ट होगी, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इस वाली कंडीशन से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन राइट करो। इफ इक्वेशन k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन टू रूट्स।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक्स में वैसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होने चाहिए, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसके मोर देन टू रूट्स हैं, यानी दो से ज्यादा हैं। और दो से ज्यादा रूट्स कब सेटिस्फाई करेंगे? जब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए? आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। और सभी बच्चे बताइए आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है? अभी मैंने आपको राइट करी थी ना। आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है? ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो, यानी तीनों कॉफिशिएंट जीरो हो जाने चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी जीरो होगा, एक्स का कॉफिशिएंट भी जीरो होगा, और कांस्टेंट टर्म भी जीरो होगी। तो तीनों को जीरो पुट करके बताइए के की वैल्यू क्या आएगी? करिए सॉल्व। तो पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी ए इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यानी के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी? वन। फिर बी इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यानी एक्स का कॉफिशिएंट के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से के की वैल्यू आएगी बेटे, फैक्टर करोगे तो वन और टू। और फिर सी इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के इज इक्वल टू प्लस वन एंड माइनस वन। अब देखिए तीनों एक साथ जीरो होने चाहिए, तो के की कौन सी वैल्यू लेंगे जो तीनों में कॉमन होगी? तो बताइए कॉमन आंसर क्या है के का? तीनों एक साथ जीरो होने चाहिए ना, तो के की जो कॉमन वैल्यू लेंगे तो देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। वेरी गुड। तो वैल्यू ऑफ के कितनी आएगी? वन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस पे बेस्ड आपसे बोल सकता है कि इनफाइनाइट रूट हो या फिर मोर देन टू रूट हो, दोनों तरीके से बोल सकता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? बताइए वैल्यू ऑफ के कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं बेटे? ये बताइए सभी बच्चे। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करोगे? ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए the equation a square minus a minus 2 into x square plus a square minus 4 into x plus a square minus 3a plus 2 is equal to 0 will have more than two roots? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन टू रूट्स तभी हो सकते हैं जब वो आइडेंटिटी बन जाए। क्लियर? तो अब ये कंडीशन याद रखिएगा। बेटे जीरो कहाँ सेटिस्फाई कर रही है दिव्यांशु? आप प्रीवियस क्वेश्चन में जीरो पुट करके देखिए, ये कितना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू एक्स, ये माइनस वन। तो क्या तीनों कॉफिशिएंट जीरो आए हैं? के की वैल्यू जीरो पे नहीं आए ना। तीनों कॉफिशिएंट जीरो होने चाहिए, यानी इक्वेशन जीरो बन जानी चाहिए। इसमें बताइए क्या आंसर आएगा? तो पहले ए जीरो करेंगे, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस ए माइनस टू, यानी ए प्लस वन एंड ए माइनस टू। तो ए की दो वैल्यू आएंगी, माइनस वन और टू। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। और सेकंड से फिर पुट करेंगे b इज इक्वल टू जीरो, यानी ए स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ए की दो वैल्यू आएंगी, प्लस टू एंड माइनस टू। और फिर c इज इक्वल टू जीरो, यानी ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे a माइनस वन इंटू ए माइनस टू। तो a की दो वैल्यू आएंगी, वन एंड टू।
तो कॉमन वैल्यू बताइए। समझ आ गया बेटे? तो ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन वैल्यू ले लेंगे अपन। तो ए इज इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस यस। अब पप्पी था वो, थोड़ा कुछ हो गया था, उसी को देखने गया था। क्लियर है बेटे सभी को? समझ आ गया? जल्दी से बताइए बेटे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं फिर अपन। ओके ओके। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चीज आती है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट। क्वाड्रेटिक के लिए तो सभी को पता है ना। तो पहले क्वाड्रेटिक के लिए स्टडी कर लेते हैं अपन। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, देन सभी को पता होगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और लैंग्वेज में राइट करें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कॉन्स्टेंटम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये रिलेशन याद है सभी को? और अगर इक्वेशन फाइंड करनी हो तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक और चीज, पॉलिनोमियल जब भी राइट करना हो, अगर रूट्स पता है तो के भी साथ में मल्टीप्लाई में आता है। जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें कई बच्चों ने के नहीं लगाया था, तो ये याद रखिएगा। अगर पॉलिनोमियल बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो के आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि उसमें इक्वल टू 0 नहीं होता पॉलिनोमियल में। इक्वेशन के केस में इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए के लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है? बाकी तीन केस पे क्वेश्चन नहीं आते, वो सिर्फ समझाने के लिए था बेटे। एक की कोई केस, लास्ट वाले केस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज याद है सभी को। अब अपन इसी पे क्वेश्चन करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन बेटे, इफ, चलिए शॉर्ट में राइट कर देता हूं, है ना। एक इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन क्या है बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू। करिए सॉल्व। आई थिंक ये सभी बच्चे कर सकते हैं। आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू।
इसके रूट अपन ने अल्फा एंड बीटा लिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी वाई ए एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सी वाई ए। अब देखिए न्यू रूट के इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। थोड़े से आंसर मैच नहीं कर रहे आप लोगों के। ओके ओके, एक सेकेंड। नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है बेटे, चलिए देखते हैं। तो देखिए सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो इसको अपन राइट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। तो ये वैल्यू यहाँ पे राइट करिए, माइनस बी बाई ए प्लस 4। तो कितना हो जाएगा 4a माइनस बी अपॉन ए। सर किसी का माइक ऑन है तो सिमिलरली डिस्टरबेंस हो रहा प्रोडक्ट है। ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, यही आएगा ना। वैल्यू पुट करिए, माइनस बी वाई ए सॉरी सी वाई ए माइनस 2 बी वाई ए प्लस 4। एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 4a प्लस सी माइनस 2b। हाँ संस्कृति आपका करेक्ट है। क्लियर, ये आ गया अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 4a माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है बेटे 4a प्लस सी माइनस 2b अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और माइनस को अंदर भी ले जा सकते हैं तो b माइनस 4a इंटू एक्स प्लस 4a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0। दिव्यांशु बेटे आपने थोड़ा सा आपके जो x का कोफिशिएंट है वो रॉन्ग आ रहा है। x का कोफिशिएंट आप चेक करिए 4a माइनस बी आएगा। आपने a और b तो राइट ही नहीं किया है, उसमें माइनस 4 प्लस 1 लिखा हुआ है। बताइए हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जब भी सिमेट्रिक रूट हो तो उसके लिए अपन एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। पहले ये बताइए ये वाला सॉल्यूशन समझ आ गया सभी को, बताइए बेटे समझ आ गया कि नहीं। ओके ओके, टाइपिंग एरर है तो फिर करेक्ट है। ओके अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से सिमेट्रिक रूट, फिर से एक्सप्लेन करना है। ओके चलिए फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए इसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हमें जो रूट चाहिए वो अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो सम कितना आएगा, दोनों का सम कर दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आएगा। तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी बाई ए प्लस 4। एलसीएम लोगे तो ये 4a माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आएगा। वैल्यू पुट करिए अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए, और ये इसमें माइनस बी बाई ए पुट करेंगे तो माइनस 2b बाई ए प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4a माइनस 2b प्लस सी अपॉन ए।
पुट कर दीजिए, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 4a माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 4a माइनस 2b प्लस सी अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताइए अब क्लियर है सभी को? और ये माइनस अंदर भी ले जा सकते हो तो b माइनस 4a हो जाएगा। क्लियर है बेटे सभी को? अब जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए एक बार अगर क्लियर है तो। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा। अब सिमेट्रिक रूट्स का मीनिंग क्या है, रूट इस तरीके से दोनों में अलग अलग ही रिलेशन है, यानी अल्फा और बीटा कभी ऐसे रूट नहीं होने चाहिए कि एक हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एक हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा बाई 3, ऐसे नहीं। अल्फा अल्फा में और बीटा बीटा में अलग रिलेशन होना चाहिए और सेम रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक। यानी यहाँ पे अल्फा प्लस 2 है, यहाँ पे बीटा प्लस 2 है। दूसरा सपोज इस तरीके से हो जाता अल्फा बाई 3 बीटा बाई 3, तो इस तरीके से होता तब सिमेट्रिक बोलेंगे अपन। तो अभी अपने रूट सिमेट्रिक में क्या है अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन का रूट अल्फा है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू अल्फा पुट करूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपन x के प्लेस पे अल्फा पुट कर लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें जो न्यू x की वैल्यू चाहिए वो चाहिए अल्फा प्लस 2, इस फॉर्म में चाहिए ना, दोनों सिमेट्रिक हैं तो सिर्फ अल्फा की बात कर लेते हैं अपन। अल्फा प्लस 2 की फॉर्म है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 2। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दीजिए, तो a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 होंगे। बस इस इक्वेशन को अरेंज कर दीजिए, तो स्क्वायर ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरेंज करके देखिए ए एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वाली टर्म एक साथ लेंगे तो प्लस बी माइनस 4a इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ ले लीजिए 4a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस 2, यानी रूट्स क्या है अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। क्लियर है सभी को? ये शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड हो गया। अप्लाई तभी होगा जब सिमेट्रिक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस तरीके से होंगे। क्लियर है? बोर्ड में ये तरीका यूज नहीं करना है, बोर्ड में वही सेम ट्रेडिशनल मेथड से करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, उस तरीके से ही करेंगे, है ना। बोर्ड के लिए नहीं है ये तरीका। जो प्रीवियस मेथड से किया है उसी मेथड से करेंगे बोर्ड में तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसी पे बेस्ड। ये जल्दी से सॉल्व करिएगा, शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो आप। अब सी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 4a इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है। आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2 हो। बताइए क्या आएगी?
शॉर्ट ट्रिक में क्या किया था, पहले अल्फा से सेटिस्फाई कराया था, फिर जो न्यू रूट चाहिए एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के अल्फा के प्लेस पे पुट कर दी थी और उसे अरेंज कर लिया था, बस इतना सा करना है। ठीक है, पहले एक रूट को सेटिस्फाई करा लीजिए, या तो अल्फा को या बीटा को, फिर नेक्स्ट कंडीशन में x इज इक्वल टू वो रूट पुट करिए, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 है तो अल्फा प्लस 2 पुट किया और अल्फा की वैल्यू निकाल ली x माइनस 2, और ये यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व करके अरेंज कर लेंगे। एक आंसर आ चुका है अपने पास। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। 4 कैंसिल हो रहा है ना, आंसर करेक्ट है आप लोगों के, दिव्यांशु एंड संस्कृति। बेटे 4 कैंसिल हो रहा है क्योंकि इक्वेशन है, तो 4 से डिवाइड भी कर दीजिए, कॉमन आ रहा है ना तीनों टर्म्स में, और क्योंकि वो इक्वेशन है। वेरी गुड वैभवी, करेक्ट। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक से करिए, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा वैसे। तो पहले अल्फा को सेटिस्फाई करा देंगे, तो सी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बी अल्फा प्लस 4a इज इक्वल टू 0। अब हमें न्यू रूट चाहिए x इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी 2x, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा c इंटू 2x होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू 2x प्लस 4a इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा c इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 4a, 4 कॉमन आ रहा है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। इसके रूट क्या है, अल्फा बाई 2 एंड बीटा बाई 2। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना बेटे ये क्वेश्चन। ओके, अब इसी में ही अदर कई टाइप के बन जाएंगे, और मैं आपको पार्ट दे देता हूं कुछ, उनके आप घर से सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसा करता हूं मैं उनके आंसर्स भी साथ में राइट कर देता हूं, तो वो आप लोग चेक भी कर लीजिएगा आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं। इसी वाले क्वेश्चन में जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना बेटे, ये सी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 4a इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। कुछ पार्ट अपन ने कर लिए, कुछ मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, और आंसर भी साथ में राइट कर देता हूं। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और सेकंड केस अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, और आंसर है बेटे इसका 4ac एक्स स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। एंड एक और पार्ट है 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, और इसका आंसर है c माइनस 2b प्लस 4a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 4a माइनस c इंटू एक्स प्लस c प्लस 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 0। आप लोग अपना सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिएगा। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा है। ओके, ये राइट कर लिया ना सभी ने। ओके, सेकंड वाला नॉर्मल वाले से इस तरीके से हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा बटे अल्फा,
तो एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, वहां पे फॉर्मूला बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करिएगा। Let alpha and beta be the roots of x square minus 6x minus 2 is equal to 0 with alpha greater than beta. If an is equal to alpha to the power n minus beta to the power n for n greater than equal to 1, find the value of a10 minus twice of a8 upon twice of a9। ये सॉल्व करिए आप लोग, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, आंसर कितना आएगा? 3। वेरी गुड। हाँ, 3 आएगा आंसर। तो देखिए क्या करेंगे, ये अपनी इक्वेशन है, देखो पहले तो इसको बनाइए, इस एक्सप्रेशन को, जब आप a10 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। क्लियर? इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए अच्छे से, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, तो आप इसमें अल्फा सेटिस्फाई कर दीजिए, इसको और अच्छे से ऐसे राइट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2। तो एक बार अल्फा पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 2। अब देखो हमें अल्फा टू दी पावर 10 चाहिए, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा टू दी पावर 8 से, मल्टीप्लाई बाई अल्फा टू दी पावर 8। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर 10 इज इक्वल टू 6 अल्फा 9 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा 8। क्लियर? सिमिलर तरीके से बीटा की पावर 10 कितना आ जाएगा, पहले बीटा सेटिस्फाई कराओगे तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बीटा प्लस 2, और फिर पावर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा टू दी पावर 10 आएगा इज इक्वल टू 6 बीटा टू दी पावर 9 प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा टू दी पावर 8। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10, माइनस करोगे तो 6 कॉमन आएगा, अल्फा टू दी पावर 9 बीटा टू दी पावर 9 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ अल्फा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। तो एक बार राइट कर लेते हैं, अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर?
और ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 6/2 आएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। थोड़ा सा सोचना है बेटे, तब समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। देखो पहले अपन ने रूट्स को सेटिस्फाई कराया है, अल्फा और बीटा को, ठीक है। और फिर क्योंकि हमें एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन अपना हमें अरेंज करना है। ए एन की वैल्यू क्या है, अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा टू दी पावर एन। तो ए टेन माइनस टू ए एट अपन टू ए नाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा टू दी पावर 9 एंड बीटा टू दी पावर 9। बताइए आया कि नहीं। ओके, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें। अब एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। देखो यहाँ पे इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले तो मैंने इसको इस तरीके से राइट कर लिया, दोनों को उस साइड भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2। अब अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 2। अब मुझे अल्फा की पावर 10 की वैल्यू चाहिए, तो ये तो पावर 2 ही है, तो पहले मुझे 10 बनाना पड़ेगा ना बेटे। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा टू दी पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर तो हो जाएगा अल्फा टू दी पावर 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 अल्फा टू दी पावर 9, और ये हो जाएगा प्लस 2 अल्फा टू दी पावर 8। सिमिलरली मैंने बीटा के लिए भी निकाल लिया, बीटा टू दी पावर सिमेट्रिक है दोनों, बीटा टू दी पावर 10 कितना हो जाएगा 6 बीटा टू दी पावर 9 प्लस 2 बीटा टू दी पावर 8, और उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10 की ये वैल्यू आ गई, और फिर ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है बस। ठीक है। अब अपन थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ लेते हैं। ओके, जैसे आपने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक के लिए स्टडी किया हुआ है, ऐसे ही उसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक थी, ओके, और आपने क्यूबिक के लिए भी स्टडी किया हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जैसे 2 रूट्स होते हैं और यहाँ पे 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। सिमिलरली यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला साइन नेगेटिव लेते हैं, माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी ए। देखो अब ये चलता किस तरीके से, पहले 1 1 का सम लिया, फिर 2 2 के मल्टीप्लाई का सम लेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यानी सी बाई ए। और एक एक का मल्टीप्लाई हो गया, 1 1 का, फिर 2 2 का हो गया, फिर 3 3 का। अब 3 ही नंबर है तो 3 3 का मल्टीप्लाई एक ही बार आएगा, अल्फा बीटा इंटू गामा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर से साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस डी बाई ए। अब अपन जनरल के लिए चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए। अब जनरल के लिए कोई सपोज पावर एन की इक्वेशन है, ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो सबसे पहले तो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर के अरेंज कर लेंगे। तो बहुत सारे कोफिशिएंट हैं, और लास्ट में कहां तक जा रहे हैं अपन, ए एन तक। ओके, तो इसके बहुत सारे रूट्स होंगे बेटे, सपोज एक अल्फा 1 एक अल्फा 2,
अब पावर n की इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, अल्फा n होंगे, 1 से लेके अल्फा n तक। तो पहली चीज होती है वो ऑलवेज क्या आती है, इंडिविजुअल का सम, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कहां तक, अल्फा n तक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले वाले का साइन ऑलवेज नेगेटिव लेना है, बट ये चीज तभी लेनी है जब पावर सेम ऑर्डर में अरेंज हो, यानी n n माइनस 1 ये। अगर कोई पावर मिसिंग है तो उसके कोफिशिएंट को अपन 0 इंटू राइट कर लेंगे इस तरीके से। सपोज ऐसे इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, तो इसमें पावर 2 वाला प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको पहले ऐसे राइट कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इस तरीके से। ठीक है, अपन अपनी जो फॉर्म है उसकी उसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे, तब अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला वाला साइन माइनस ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस a1 अपॉन ए नॉट। सिमिलरली उसके बाद क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3, इस तरीके से जितने भी 2 के पेयर बनेंगे, और फिर साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, यानी a2 अपॉन ए नॉट। और 2 के बाद क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई, 3 के जितने भी पेयर बनेंगे उन सभी का सम किसके इक्वल आ जाएगा, फिर से साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस a3 अपॉन ए नॉट। तो इस वाले सम को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं समिशन अल्फा आई इज इक्वल टू 1 टू n। क्लियर, इस तरीके से जनरल फॉर्म में ये समिशन यानी एडिशन का साइन है, तो इस तरीके से अपन राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं यहाँ ये लिखा हुआ है समिशन अल्फा आई, इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी इंडिविजुअल वैल्यूज का क्या है, सम है, ये सम ऑफ रूट देगा ये हमें। ओके, सिमिलरली दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, दो रूट का मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या कर सकता हूं, समिशन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, यानी दो रूट आपको एक साथ में लेने हैं। यहाँ पे सिंगल सिंगल था इसीलिए आई की वैल्यू वेरी करा ली, यहाँ पे डबल का है तो आई की फॉर्म में नहीं लेंगे, बस इस तरीके से शो कर दिया है। अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, यानी दो के जितने भी प्रोडक्ट होंगे रूट्स के, उन सभी के सम की वैल्यू क्या आएगी, a2 अपॉन ए नॉट। और इसको इसी तरीके से क्या राइट कर देंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस a3 अपॉन ए नॉट। इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न समझिए आप, पहले सिंगल सिंगल का समिशन, देखिए एक जनरल इक्वेशन लेता हूं मैं, जैसे अपन पावर 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पावर 4 की जनरलाइज इक्वेशन होगी, और इसके कितने रूट्स होंगे, अल्फा अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो पहली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंडिविजुअल का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, और किसके इक्वल आएगी, माइनस, ये पहला साइन ऑलवेज माइनस लेना है, तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और फिर जो सम आएगा वो आएगा 2 का सम, यानी दो रूट का आपस में मल्टीप्लाई करके जितने भी पेयर बन रहे हैं उन सभी का सम। तो दो के पेयर क्या क्या बनेंगे, एक तो अल्फा बीटा बनेगा, प्लस बीटा गामा, प्लस गामा डेल्टा, प्लस गामा अल्फा, सॉरी अल्फा डेल्टा, प्लस कौन सा बनेगा, बीटा डेल्टा। तो ये पेयर बनेंगे, और भी पेयर बनेगा क्यों, प्लस अल्फा गामा एक और पेयर बन जाएगा। तो 2 के जो पेयर बनेंगे उन सभी का सम क्या आएगा, नेक्स्ट पे चलेंगे अपन, पहले माइनस लिया है तो अब साइन चेंज कर लेंगे, यानी प्लस, और नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, सी बाई ए। और सिमिलरली तीसरा फिर क्या आएगा, देखो 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब 3 का आएगा, तो 3 के कितने पेयर बनेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्लस और क्या बनेगा, गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा, प्लस और कौन सा बनेगा, अल्फा बीटा डेल्टा। तो इतने 4 पेयर बनेंगे, और फिर से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, डी, और अपॉन में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट यानी ए।
अब देखो 3 3 का मल्टीप्लाई हो गया, अब 4 ही रूट है, लास्ट में क्या आएगा 4 4 का मल्टीप्लाई, 4 ही है तो सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कितनी वैल्यू आएगी, नेक्स्ट कोफिशिएंट ई, और यहाँ पे प्लस माइनस था तो अब प्लस साइन आएगा अपॉन ए। तो इस तरीके से ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन वर्क करती है। पहले जो कोफिशिएंट के रेशियो से वैल्यू आती है वो सिंगल सिंगल का एडिशन, दूसरे से डबल डबल के प्रोडक्ट का एडिशन, फिर ट्रिपल ट्रिपल का, फिर चार चार का, इस तरीके से चलता जाता है। अब बताइए, अब आया समझ? वो जनरल फॉर्मूला था, और जैसे ये पावर 4 वाले के लिए है, तो पहले सिंगल सिंगल का एडिशन यानी सम ऑफ रूट्स, फिर डबल डबल के प्रोडक्ट का एडिशन। सम्मिशन का मतलब होता है, जैसे सम्मिशन इस तरीके से लगाया था अल्फा 1 अल्फा 2, इसका मतलब है दो दो के जितने पेयर बनने हैं प्रोडक्ट के उन सभी का एडिशन। ये सम्मिशन वाला साइन का मतलब होता है एडिशन। क्लियर? ये एडिशन के लिए यूज होता है। हो जाएगा। अब आप रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर के लिए भी राइट कर सकते हैं। फोर्थ साइन को बोलते हैं डेल, ये इसको अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और इसको क्या बोलेंगे, डेल। रूट आप कुछ भी ले सकते हो, बस ये ओरिजिनल यानी यही यूज करते हैं जनरली काफी सारे प्लेसेस पे, जब भी रूट्स इंक्रीज होते जाते हैं तो इस तरीके से। तो अब ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, डेल्टा स्पीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डेल्टा ही बोलते हैं वैसे, सम नेम डेल होता है। ओके, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से सॉल्व करिएगा। इफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। आपको वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा की, सॉरी गामा इंटू बीटा की, अल्फा की, और तीसरी आपको वैल्यू बतानी है अल्फा बीटा गामा की। तो ये डायरेक्ट बता सकते हो आप लोग। अल्फा प्लस बीटा गामा कितनी आई, -3/2, वेरी गुड। और 5/2 एंड -3, करेक्ट। -3/2, 5/2 एंड 3, नहीं -3 आएगा बेटे, माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट साइन चेंज करने हैं। ओके, तो कितना आएगा इसके लिए, -x² का कोफिशिएंट यानी 3 अपॉन x³ यानी 2, फिर प्लस साइन x का कोफिशिएंट 5 अपॉन x³ का 2, और फिर से साइन चेंज यानी -6/2 यानी -3। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। x³ प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये रूट्स हैं उसके, पहला वाला रूट ये, दूसरा वाला रूट्स ये, और तीसरा वाला रूट्स ये। कुछ पैटर्न है, अच्छे से समझ के फिर सॉल्व करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर करने बैठ गए तो एडिशन तो आ जाएगा, फिर 2 2 का प्रोडक्ट का सम और 3 3 का प्रोडक्ट का सम, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो पहले इसको कुछ बनाइए अगर बन रहा है तो। आप पहले मुझे इस इक्वेशन से
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताइए क्या आएगी, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू बताइए बेटे इक्वेशन से। 0 आएगी, वेरी गुड। कितनी आएगी, 0। अब देखो इन रूट्स को आप बड़े अच्छे से देखिएगा, इनमें 1 1 का डिफरेंस है, वरना ये डबल होते। तो मैं इसमें थोड़ा सा, इसमें जैसे गामा ऐड कर दिया और गामा सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें अल्फा ऐड कर दिया और अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें बीटा ऐड कर दिया और बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो ये रूट्स क्या बन जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा। सिमिलरली ये वाला क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। और ये वाला क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा। अब देखिए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 0, तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो रूट क्या रह जाएंगे, माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। मतलब ये भयानक सा बस डराने के लिए था। आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। यानी पहले एक्स था, एक्स के प्लेस पे अब क्या पुट करना है, नेगेटिव ही रूट तो चाहिए, यानी माइनस एक्स पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब न्यू रूट्स जो चाहिए वो क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, यानी एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, और वहीं से आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है। डायरेक्ट करेंगे ना, एक रूट को देखो सेटिस्फाई कराओ तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स, यानी अल्फा के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दीजिए। हाँ वेरी गुड। तो माइनस एक्स पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो ये जो लिखा हुआ था ये सिर्फ डराने के लिए था, उसको अच्छे से अरेंज करोगे तो अपने रूट्स क्या आ गए, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, और जो कि सिमेट्रिक पैटर्न में है तो अपन शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। बताइए समझ आ गया सभी को, समझ आ गया बेटे। सभी बच्चे बताइए, सभी को आ गया ना। क्वेश्चन है बेटे 24x³ माइनस 14x² माइनस 63x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, वन रूट बीइंग डबल ऑफ अनदर, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है और लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। कंडीशन क्या गिवन है, एक रूट दूसरे रूट का डबल है। हाँ डाउट क्लास लगा लेंगे बेटे अपन, कोई इशू नहीं है, ओके। यानी अब आप रूट क्या ले सकते हो, एक अल्फा लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा इसका डबल यानी 2 अल्फा, और तीसरा क्या ले लेंगे, बीटा। तो अब 3 रूट पता है आपको, रूट फाइंड करने हैं और साथ में लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो फैक्टर तो हो नहीं सकते, यानी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से ही करना पड़ेगा। तो करिए सॉल्व। सम ऑफ रूट कितना आएगा बेटे, यानी सिंगल सिंगल का सम, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इस वाले कोफिशिएंट का माइनस, माइनस ऑफ माइनस 14 अपॉन 24,
तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, 7/12 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये 3 अल्फा प्लस बीटा। और दूसरी इस वाले कोएफिशिएंट के साथ क्या आएगा, 2 के प्रोडक्ट का सम। तो दो के प्रोडक्ट का सम करिए पहले। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा बीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा, इज इक्वल टू, अब साइन प्लस का हो जाएगा, और ये कोएफिशिएंट कितना है, -63/24। तो ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है 3 से, -21/8। अब देखिए यहां से बीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए इस वाली सेकंड इक्वेशन में। ये फर्स्ट है, यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 7/12 -3 अल्फा। तो इसमें पुट करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू 7/12 -3 अल्फा इज इक्वल टू -21/8। अरेंज करिए और सॉल्व करिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7/4 अल्फा -9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -21/8। सेकंड पेज पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर क्या क्या आया था, प्लस 7/4 अल्फा -9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -21/8। तो ये तो दोनों ऐड होके -7 अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस 7 अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू -21/8। 7 से कैंसिल हो रहा है एक तो कितना बचेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 4 इज इक्वल टू -3/8। और 8 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो -8 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और इसको इस साइड ले आइए यानी +3 इज इक्वल टू 0। और अच्छे से राइट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट देखें तो कितना आ रहा है, 24, डिफरेंस 2। बताइए दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 24 हो और सम डिफरेंस 2 हो, क्या क्या नंबर आएंगे बेटे, प्रोडक्ट 24 डिफरेंस 2, 6 and 4, वेरी गुड। तो इसको अपन राइट कर लेंगे 8 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -4 अल्फा -3। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा, टू अल्फा कॉमन आएगा तो ये कितना बचा, 4 अल्फा -3 अल्फा, और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा, ये प्लस आएगा है ना, और यहाँ पे +1 कॉमन आएगा तो ये 4 अल्फा -3। ये कितना आएगा, कॉमन लेंगे तो देखो 2 अल्फा इंटू 4 अल्फा -3 +1 4 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए, 2 अल्फा +1 एंड 4 अल्फा -3। तो अल्फा की दो वैल्यू आई है, एक तो -1/2 एंड एक 3/4। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्लियर है सभी को। तो एक बार अल्फा -1/2 ले लीजिए, तो एक रूट अल्फा था, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, वॉइस नहीं आएगी आप लोगों की मेरे तक, तो अनम्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। इतना समझ आ गया बेटे सभी को, ये बताइए। टाइम होने वाला है, मेरी दूसरी क्लास है, बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करके फिर एंड करते हैं।
सॉल्व कर रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है? देखिए अपन ने एक रूट अल्फा लिया, दूसरा 2 अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया, क्योंकि ये कंडीशन गिवन थी एक रूट दूसरे का डबल है। ओके, तो फिर अपन ने एक बार सम ऑफ रूट राइट किया तो वो कंडीशन बन गई 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/12। एक बार अपन ने 2 का प्रोडक्ट राइट किया और यहाँ से बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और फिर अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गई, वो अपन ने सॉल्व कर ली है। तो एक अल्फा की वैल्यू -1/2 आई है, एक 3/4। तो दूसरा रूट क्या था, 2 अल्फा, यानी यहाँ पे जब 2 अल्फा करेंगे तो -1 आ जाएगा और यहाँ पे 3/2। तो दो रूट आ चुके हैं, तीसरा रूट और चाहिए। तो बीटा का तो रिलेशन है ना अल्फा के साथ, बीटा इज इक्वल टू 7/12 माइनस 3 अल्फा। तो यहां से आप बीटा फाइंड कर लीजिएगा, 7/12 माइनस 3 अल्फा। तो तीनों रूट आ जाएंगे आपके पास। और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन होता है, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यानी माइनस लैम्डा अपॉन 24। तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करके लैम्डा भी आ जाएगा। क्लियर, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है तो वहां से अल्फा आ गया, और ये इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा, और प्रोडक्ट वाली टर्म यूज करेंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। एक बार अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आता है तो फिर से नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ठीक है बेटे, नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं, है ना, फिर मेरी क्लास है। ओके, आज के लिए फिर इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।